हम लोग ब्लड फ्लूइड और सर्कुलेशन में कहाँ तक पढ़े थे? इरिथ्रोसाइट पढ़ लिए थे और क्या पढ़ लिए थे? ल्यूकोसाइट, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी खत्म हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। कॉर्पसल्स, सेल्स और फ्रेगमेंट, तीनों में क्या होना चाहिए बताओ? इसमें से दो चीज़ तो नहीं होगा। इसको ना कॉर्पसल्स बोलेंगे ना सेल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट बोलेंगे। लिखो, नोट डाउन करो। नॉन न्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हो? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, चलो। लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास क्या था बताओ? लिखते चलो। लिखो जल्दी जल्दी।
हो गया, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लेटलेट्स, या तो इसको कॉर्पसल्स नहीं बोलते हैं, जैसे आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। देखो इतना तो इसको सेल बोलेंगे ना तो इसको कॉर्पसल्स बोलेंगे। बोलेंगे क्या, दिस इज द सेल फ्रेगमेंट। क्या है, सेल फ्रेगमेंट। अब देखो बात आता है क्या, थ्रोम्बोसाइट, और इसी को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग करने वाला। क्या करने वाला, यानी कि मान लो जो कटता पड़ता है या कुछ होता है तो क्लॉट करने वाला तो होगा ना कोई ना मैकेनिज्म, तो हम लोग उसको आगे चल के पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, तो वहाँ इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने वाला। अब ब्लड को क्लॉट कौन करेगा, प्लेटलेट। अब देखो कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कहाँ पे फॉर्मेशन, इन बोन मैरो। कैसा टाइप का सेल में फॉर्मेशन होगा, मेगा कैरियोसाइट में फॉर्मेशन होगा। मेगा कैरियोसाइट है स्पेशल टाइप क्या सेल है। मेगा मतलब क्या, बड़ा, कैरियो समझ रहे हो, और साइट मतलब क्या, सेल। बड़ा सेल में, स्पेशल टाइप के सेल में क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये क्या है, ये सेल है, और सेल से क्या निकला बताओ, टूट टूट के बाहर आ गया, इसको क्या बोलेंगे, सेल फ्रेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल फ्रेगमेंट। और इसका टाइप भी कैसा है, सेल फ्रेगमेंट की तरह है। बात करते हैं इसके लाइफ स्पेन का, कितना दिन है, और इसका टोटल अमाउंट। डेंगू में क्या होता है अभी बताएंगे। तो देखो हेल्प इन किस में कर रहा, अब देखो 10% डेली ब्रेक होता है, याद रखना इसको, केवल कितना कितना परसेंट। अब देखो ये प्लेटलेट्स को इनिशिएट कौन करता है, तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। क्या करता है, इनिशिएट, लिखना मत ऐसे, यहाँ लिख दिए हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है किसको इनिशिएट करेगा बताओ, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा। जब प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर में काम आएगा। तो मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो आते हैं एक जगह, एक टर्म होता है जैसे कि प्लेटलेट क्या कर रहा, डिक्रीज कर रहा। क्या कर रहा बाबू, डिक्रीज कर रहा। दिस टर्म इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो पीनिया कहीं पे भी आ जाए पूरे बायो में, मतलब क्या होता है, कम। क्या हो रहा, कम। लिखो इसको, क्या है, डेंगू कैसा डिजीज है, कौन सा वायरस से होगा, डेंगू वायरस। कौन वायरस, एडिस, एडिस मच्छर।
लिख लिए सब? लिखो जल्दी। हो गया? चलो देखो, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, टर्म इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कहीं पे पिनिया लगेगा कम समझेंगे, यही मेडिकल में टर्म यूज होगा। देखो, जब कम हो गया तो क्लॉटिंग डिले होगा, जब अमाउंट ही कम हो गया तो क्लॉटिंग क्या होगा? डिले हो जाएगा। सुनो, तो डेंगू के केस में क्या होता है कि डेंगू में क्या होता है, वो क्या वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज है तो कौन सा वायरस? डेंगू वायरस। इसी को क्या बोलते हैं? एडिनो वायरस। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसके थ्रू? मॉस्किटो के थ्रू। मॉस्किटो किस फैलम का? कौन सा मच्छर? एडिज मच्छर। ये क्या करता है? फीवर काउज कराता है। तो कौन सा फीवर? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं इसको। अब देखो, डेंगू के केस में होता क्या? डेंगू के केस में इनिशियली में जब स्टार्टिंग रहता है तो फीवर रहता है, ठीक। जैसे जैसे फीवर बढ़ते चला जाएगा तो प्लेटलेट्स क्या हो रहा है इसमें डाउन होते चला जाएगा। डेंगू का तो यही सिम्टम्स है ना कि प्लेटलेट्स का काउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। लेकिन डिक्रीज होते 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 एक ऐसा लेवल पे डिक्रीजमेंट पहुंच जाता है कि प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख तक रहना चाहिए था नॉर्मल, लेकिन वो प्लेटलेट घट के कितना आ गया? 20,000, 15,000। तो उस केस में क्या होता है? प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया। अगर वो प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया तो क्या होगा बताओ? इसका काम ही है क्या? क्लॉटिंग फैक्टिंग। क्या काम है? क्लॉटिंग करना। लेकिन अब ये बॉडी में कम हो गया तो कम होने के बाद क्या होगा? तो इसका साइन है कि ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, तो या तो तुम्हारे मुंह से खून निकलने लगेगा दांत वगैरह से, या तो फिर जिस रास्ता से स्टूल्स पास होता है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगा, मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। समझ रहे हो बात को? क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं कर रहा, क्लॉट कम हो गया है, मतलब किसका अमाउंट कम हो गया है? इस प्लेटलेट्स का। तो सोचो, इस मच्छर के काटने से क्या हो रहा? बताओ, प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो रहा, और प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो रहा तो क्या हो रहा? बताओ, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा, क्योंकि उसको तो क्लॉट नहीं कर पा रहा। तो ये इसका रीजन है। तो हम लोग इस टर्म को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी डेंगू के केस में क्या होता है? नॉर्मली प्लेटलेट्स का काउंट धीरे 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 क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। क्यों इंटरनल ब्लीडिंग? क्योंकि उसको क्लॉट करके रखने का क्षमता था, वो खत्म हो गया, तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। तो इतना ही हम लोग अभी प्लेटलेट्स में पढ़ेंगे, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे जब वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो कौन कौन सा एंजाइम काम करता है वहाँ पे सारा चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फाइब्रिन्स पढ़ाएंगे, फाइब्रिनोजेंस पढ़ाएंगे, ये सब आगे चल के। तो इतना समझ में आ गया क्यों होता है, कैसे होता है, समझ गए। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मेगा कैरियोसाइट याद रखना, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का चलेगा, ब्लड ग्रुप चलेगा। तुम लोग का क्या ब्लड ग्रुप है तुम लोग को पता है? ठीक है, तो अब जो ब्लड ग्रुप चलेगा ABO चलेगा। क्या? ABO सिस्टम पे जो ब्लड ग्रुप है उस टॉपिक को हम पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है।